हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सी ब्राइडल शॉल और ट्रायंगल शॉल है ये। तो इसके जो दोनों पीछे का जो दोनों कॉर्नर है वो लेस बनाई है मैंने, और जो फ्रंट साइड है उसको मैंने सिंगल क्रोशिया से फिनिश किया है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे आपको बनाना बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए देखें इसे कैसे बनाना है। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा मेरे साथ। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। और मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो यहाँ से सेंटर से मैंने इसको नापा है, तो ये 1 मीटर मैंने इसको लिया है। 39 इंचेस मैंने यहाँ से और कॉर्नर तक मैंने इसको यहाँ तक मैंने इसको पूरा 39 इंचेस में बनाया है, 1 मीटर। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये डिज़ाइन कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आज हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है लाइट कलर, ताकि मैं आसानी से आपको समझा सकूँ। तो देखिए ये सेंटर से है, दोनों साइड से बढ़ता चला जाएगा। और देखिए कैसे बनाना है। सेंटर में धागा हम थोड़ा सा लंबा छोड़ेंगे फिनिशिंग के लिए। तो क्या करना है, पहले हमें 6 की चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6। अब बनाना है डबल क्रोशिया। सेम जगह पर हमें क्रोशिया डालना है एंड यहाँ से हमें बनाना है डबल क्रोशिया। ठीक है, अब आ जाएगी हमारी 2 चेन और फिर से हमें बनाना है सेम जगह से डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 की चेन एंड सेम जगह से एक और डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा। अब क्या करना है, 5 की चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट रो देखिए ऐसे करना है। और यहाँ पर हमें एक लीफ बनानी है। इसको हमें कैसे बनाना है देखिएगा। डबल क्रोशिया टाइप लेना है, लेकिन इसको बाहर नहीं निकालना है, ऐसे ही इसको पकड़कर यहाँ पर रखना है। फिर एक बार फिर से ऐसे हमें लेना है। तो ये 2 बार ही हो गया। अब इनको एक साथ लेना है एंड फिर से 2 का 1 बनाना है। तो ये एक लीफ बन गई। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे और एक लीफ हम फिर से बनाएंगे। तो कैसे बनानी है देखिए, ऐसे जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं। फिर से एक और देखिएगा, और अब इनको एक साथ निकालना है एंड फिर एक बना देना है 2 का। फिर से देखिएगा, 2 चेन ले ली, एक लीफ अभी यहाँ पर हमें एक और बनानी है। तो देखिएगा एक बनाना है और अब इन दोनों का एक बना देना है। तो ये 3 लीफ हमने इसके अंदर बना दी। अब फिर से 2 की चेन लेनी है और फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर में है इसके अंदर हम एक वी बनाएंगे। वी कैसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन एंड फिर से डबल क्रोशिया। सेंटर वाले में ये वी हमने बनाना है और 2 की चेन। अब ये लास्ट वाला है, इसमें हमें फिर से ये वाली 3 लीफ बनानी है।
ये देखिए धागे को ऐसे निकाला, यहाँ पर पकड़ के रखा, फिर से इसको पकड़ के रखा और अब इनको एक बनाया, फिर इनको एक बनाया, इस तरह से 2 की चेन। अब फिर से एक और लीफ बनानी है, एक और बनानी है, 2 चेन ले ली और ये लास्ट लीफ हम बनाएंगे। पहले इनको एक बना देंगे, फिर इन दोनों को एक बना देंगे। अब फिर से 2 की चेन लेनी है और यहाँ आकर हमें चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 की चेन हमें फिर से बनानी है और अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रो पर। अब देखिएगा क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है, बट कहाँ से, ये जो चेन ली है इसके जस्ट नीचे से एक डबल क्रोशिया बन जाएगा, इस तरह से वी की शेप में ही आ जाएगा। अब फिर से 2 की चेन लेनी है। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमारी 3 हमने लीफ बनाई हैं, इन दोनों के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये बन गया हमारा एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। ये देखिए 3 लीफ के बीच में 2 डबल क्रोशिया हमने बना दिए और अब यहाँ पर हमने 2 की चेन ले ली और अब हमें क्या करना है, देखिएगा अब हम ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा, इसमें आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हम इसमें लेंगे सिंगल क्रोशिया। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, सिंगल क्रोशिया ले लिया, अब हमने ली 2 की चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन एंड फिर से सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 2 की चेन एंड अब ये लीफ जो थी हमारी, इन दोनों के बीच में डबल क्रोशिया, 2 की चेन, डबल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर से 2 की चेन एंड लास्ट में चेन के अंदर से लेना है डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन और सेम जगह पर फिर से लेना है एक डबल क्रोशिया, क्योंकि लास्ट में हमें चाहिए एक वी। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा वी बना था, वही वी हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो ये पैटर्न आएगा, देखिएगा। अब नेक्स्ट रो में चलने से पहले क्या करना है, 5 की चेन बनानी है, 2 3 4 5 की चेन बनानी है और हम आ गए अब नेक्स्ट रो पर। तो फिर से हमें क्या करना है, देखिएगा, फिर से हमें लीफ बनानी है। एक बना दिया, 2 की चेन, फिर से एक लीफ बनानी है इसके अंदर हमें, ठीक है। अब फिर से हमें 2 की चेन बनानी है। अब देखिएगा, पहले हमने यहाँ पर ये 3 लीफ बनाई थी, अब हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर में जो हमारा बनता जाएगा, इसमें हम हर बार 2 की लीफ बनाएंगे।
देखिएगा, मैं डिज़ाइन में समझाती हूँ आपको। ये डिज़ाइन में है, जब तक हमारा एंड होगा ये कॉर्नर वाले में हमारी 2 लीफ बनेंगी और बाकी पूरे पैटर्न में हमारी 3 लीफ बनती चली जाएंगी। तो ये अब हमारा कॉर्नर में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये लीफ 2 ही रहने देंगे और हम यहाँ पर हमने 2 की चेन बना ली। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब हम सीधा इसके अंदर आ जाएंगे। ये जो हमारा 2 का पैटर्न है ये वाला, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये पिछली रो में जो 2 डबल क्रोशिया थे इसके बीच में इस बार हम लेंगे सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हम बनाएंगे 2 की चेन, देखिएगा। और अब ये जो हमने 3 बनाए थे सेंटर में, इसका जो देखिए फर्स्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ से हम 3 लीफ बनाएंगे। लीफ कैसे बनानी है ये देखिएगा। अगेन 2 बार लेंगे, फिर एक साथ बुनेंगे, फिर इसमें हम 2 की चेन पहले बनाएंगे और फिर से हम इसमें एक लीफ बनाएंगे, 2 बार लेंगे, फिर से 2 की चेन बनाएंगे, फिर से हम इसमें 2 बार लेंगे और ये देखिएगा। अब हम जब बीच वाला बनाएंगे ना, उससे पहले हम लीफ के बाद 1 की चेन लेंगे, ठीक है। तो अब ये सेंटर में हम क्या करेंगे, वी बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो कॉर्नर वाला है इसमें हम फिर से 3 लीफ बनाएंगे। फिर से 2 की चेन, देखिएगा 3 की लीफ बन गई हमारी। अब 2 की चेन हमने ली और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया लेकर के इसको लॉक कर दिया। अब फिर से 2 की चेन लेंगे और लास्ट वाले में, इस वाले में फिर से 2 लीफ बनाएंगे। देखिएगा, और अब लास्ट में चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये पैटर्न हमारा बनता जाएगा, देखिएगा। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आगे नेक्स्ट रो पर आप देखिएगा, एक डबल क्रोशिया बनाना है और चेन के अंदर से, चेन के बिल्कुल जस्ट नीचे से ये डबल क्रोशिया बन जाएगा ना, तो ये वी की शेप आ जाएगी। अब 2 की चेन बनानी है और ये जो हमारे 2 हमारी लीफ थी, इन दोनों के अंदर से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और फिर से 2 की चेन बनानी है। अब देखिए क्या करना है, ये जो हमने पिछली बार एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस बार इसके दोनों साइड में, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये देखिए, एक यहाँ पर हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन बनानी है और एक इसके इधर से बनाना है सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब फिर से हमें 2 की चेन बनानी है और फिर से ये जो हमारी 3 लीफ थी, इनके बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बीच में चेन हमारी जो रहेंगी वो 2 ही रहेंगी, 2। 3 लीफ के बीच में 2 डबल क्रोशिया आ गए। अब फिर से हमें 2 की चेन बनानी है
और अब जो हमने वी बनाया था ये, अब हम इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार हम वी बनाएंगे और एक बार हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 की चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 की चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 की चेन बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 की चेन बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 3 लीफ थी इनके बीच में आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 की चेन एंड फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन और जो हमारा यहाँ पर ये एक था सिंगल क्रोशिया, इसके दोनों साइड में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिएगा 2 की चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया, देखिए फिर से 2 की चेन और ये जो हम लीफ बनाई थी इसके बीच में सिंगल क्रोशिया, ओ सॉरी डबल क्रोशिया और फिर से 2 की चेन और फिर से लास्ट में चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन, एक और डबल क्रोशिया सेम जगह पर। वी बनाना लास्ट में हमको। ये देखिए, ये देखिए ये सेंटर में आएगा, हर बार इसी तरीके से आएगा क्योंकि यहीं से ये पैटर्न जो है ना ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो दोनों साइड में ये सेम जो है हमारा वो चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना, अभी थोड़ा सा बनेगा ये तभी समझ में आएगा, 1-2 लाइन में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा बनाकर ही दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ देखते रहिए, इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट रो के लिए, अब हमें नेक्स्ट रो में फिर से लीफ बनानी है। तो जब हमें लीफ बनानी है तो हमें 5 की चेन बनानी है, 5 की चेन बनानी है ऐसे आगे नेक्स्ट रो पर। अब हमें लीफ बनानी है, देखिएगा दो की चेन, फिर एक और लीफ, फिर 2 की चेन, दो की चेन और ये जो 2 डबल क्रोशिया थे इसके बीच में देखिएगा हमें लॉक करना है इस तरीके से, सिंगल क्रोशिया लेकर के फिर से 2 की चेन बनानी है और ये देखिए ये जो हमने दोनों साइड में सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, इसके बीच वाले में हमको 3 लीफ बनानी है। ये देखिएगा ध्यान से, इसके बीच में हमें यहाँ पर 3 लीफ बनानी है यहाँ पर। फिर से 2 की चेन और अब यहाँ पर ये जो 2 थे डबल क्रोशिया उसके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। देखिए फिर से 2 की चेन। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर में हमने बनाया था, ये देखिए 3 फ्लावर बनाए ना छोटे छोटे, इसमें पहले वाले में और लास्ट वाले में, इन दोनों में हमें 3-3 लीफ बनानी है और सेंटर वाले में हमें वी बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। यहाँ पर देखिए 3 लीफ बनाई, फिर एक वी बनाया, फिर से 3 लीफ बनाई। अब वो ही हमें यहाँ पर रिपीट करना है। तो जो पहला वाला है इसके अंदर हमें 3 लीफ बनानी है।
देखिए। और अब हम सेंटर वाले में आ गए, तो अभी हमें यहाँ पर वी बनाना है। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और अब इसमें 3 लीफ फिर से। एक, 2 की चेन, फिर से 2 की चेन, और फिर से एक लीफ, फिर से 2 की चेन, और अब ये दोनों डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, और ये जो 2 सिंगल क्रोशिया थे इनके बीच में फिर से लीफ बनेंगी 3। बाकी पूरे पैटर्न में हमें 3 लीफ बनानी है, बट कॉर्नर में जो हमारा चलता रहेगा वो हर बार हमारा 2 लीफ बनेंगी। वो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं बनाना है। और अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो फिर आप क्रोशिया जो है, मैंने यहाँ पर लिया है 10 नंबर का क्रोशिया, आप 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो। और ये 4 प्लाई की ऊन मैंने इसमें ली है। आप फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना करके इसको लॉक कर देना है। दो की चेन, फिर से 2 लीफ, 2 की चेन, बीच में चेन हमारी 2 की ही रहेगी। ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट रो पर आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 की चेन लेंगे। जब हमें ये लीफ बनानी होती है तो हम 5 की चेन लेते हैं, और जब हम सिंपल उस पर आते हैं तो 6 की चेन लेते हैं। 3 4 5 6, 6 की चेन इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें वी बनाना पड़ता है। बिल्कुल चेन के नीचे से डबल क्रोशिया, 2 की चेन, और फिर वही से डिज़ाइन अब रिपीट होने लगेगा हमारा डिज़ाइन। अब आपको समझ आने लगेगा। 2 लीफ के बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन। अब ये जो सिंगल क्रोशिया हमने लिया था इसके दोनों साइड में एक एक सिंगल क्रोशिया आएगा। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया ये, फिर 2 की चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, देखिएगा, फिर 2 की चेन। ये जो हम सिंगल क्रोशिया लेते हैं ना दोनों साइड में, फिर अगली बार इसी में हमारी 3 लीफ बनेंगी। ठीक है, तो जो इसकी हाइट होती है ना वो इस तरीके से कवर होती है। तो 2 की चेन आ गई। अब फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे, 3 लीफ के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन, डबल क्रोशिया, 2 की चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन। और अब ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आएगा वी, इसमें फिर से वही करना है हमें। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 की चेन, एंड इस बार लीफ के अंदर, 3 लीफ के अंदर 2 डबल क्रोशिया। दो की चेन, सिंगल क्रोशिया, देखिएगा,
सिंगल क्रोशिया के दोनों साइड में सिंगल क्रोशिया आएगा, 2 की चेन, 3 लीफ के बीच में 2 डबल क्रोशिया, दो की चेन, सिंगल क्रोशिया के दोनों साइड में सिंगल क्रोशिया, दो की लीफ आ गई, बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 की चेन, चेन के अंदर से एक वी हमको बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन, फिर सेम जगह पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, क्योंकि अब ये हमारी नेक्स्ट रो में लीफ बनेगी यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो है यही डिज़ाइन हमारा जो है वो रिपीट होता रहेगा। बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद, जो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद ये दिखाया है, पहनकर भी दिखाया है, तो कितना अच्छा लग रहा है ये देखिएगा। लेंथ आप इसकी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है उतनी। तो देखिए जब ये फिनिश हो जाएगा ना पूरा का पूरा, तो हमें लास्ट में ये जो मैंने लेस इसमें बनाई है, वो लेस आप कोई भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। मैंने क्योंकि ये ब्राइडल के लिए बनाया है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ये फ्रिल टाइप की जो मैंने इसमें बनाई है वो मैंने इसमें बनाई है। तो ये मैं आपको मैंने कैसे बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बनानी है, आप कोई भी बना करके इसको बना सकते हैं। तो ये जो बॉर्डर है आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। ये लेस बनाने के लिए हमें लास्ट में क्या करना, देखिए लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली रो बनाई है ना, ये वाली रो यही होनी चाहिए लेस बनाने के लिए, ठीक है। मतलब ये 2 डबल क्रोशिया और ये वाली जो बनाई है ये वाली रो लास्ट में होनी चाहिए। ये लीफ वाली जो है ये लास्ट में नहीं होगी, लीफ वाली के बाद ये वाली रो लास्ट होनी चाहिए, तब ये लेस बनेगी। तो इस लेस को बनाने के लिए क्या करना है, ये डिज़ाइन तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, ये सेम डिज़ाइन जो है वो रिपीट होता रहेगा हर बार। लेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए क्या करना है हमें इसमें, ये जो पहला वाला वी है इसमें बनाने के लिए देखिए क्या करना है, एक बार ऐसे करना है, फिर 2 बार ऐसे करना है, ठीक है। तो इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया के लिए हम सिंगल एक बार ऐसे लेते हैं बस, ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें ऐसे लेना पड़ता है, ठीक है। ये हम बनाएंगे। अब क्योंकि ये कॉर्नर वाला वी है और इसमें शुरू से 2 लीफ बनती आई हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 लेंगे इसके अंदर से। देखिएगा कैसे, ये देखिए पहले हमने 2 को 1 बनाया, फिर हमने 2 को 1 बनाया और फिर से हमने 2 को 1 बनाया, ठीक है। फिर से देखिएगा ट्रिपल क्रोशिया बनाना है तो 2 बार ऐसे करके हमें लेना है। पहले हमने 2 को 1 बनाया, फिर हमने 2 को 1 बनाया, फिर से हमने 2 को 1 बनाया, फिर से देखिएगा 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। तो ये 3 बनाने हैं इसमें पहले वाले में, फर्स्ट में। इसके बाद हमें क्या करना है, चेन लेनी है और यहाँ पर हमें लॉक कर देना है, ठीक है। फिर से एक चेन लेनी है और फिर से ये जो 2 थे जिसमें हमें लीफ बनानी थी, हर बार जिसमें हम लीफ बना रहे थे, इस बार देखिए हमें इसमें क्या करना है, ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो ये कॉर्नर वाले में मैंने 3 बनाए ना, तो बाकी सब में हमें 6 बनाने हैं, ठीक है। देखिएगा
ये जो दोनों सिंगल क्रोशिया थे इनके बीच में बनाना है यहाँ पर। ये देखिए 6 हो गए, 3 और 3 6। अब फिर से एक चेन बनानी है। अब ये देखिए जो 2 डबल क्रोशिया थे उसके बीच में हमें इसे लॉक कर देना है। ये देखिए एक चेन बनानी है। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जिस जगह पर हमने लीफ बनाई थी उस जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए ये आ गया दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच में। ये 6 बन गए फिर से। अब फिर से ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में लॉक कर देना है सिंगल क्रोशिया। अब देखिए क्या करना है, 6 हमें इसमें करने हैं और 6 हमें इसमें करने हैं। ठीक है, जैसे हम लीफ बनाते थे ना तो 3 लीफ इसमें बनाते थे, 3 लीफ इसमें बनाते थे, बीच में हम वी बनाते थे। इस बार हमें क्या करना है, 6 लीफ हमें इधर बनानी है, 6 लीफ हमें इधर बनानी है और 1 लीफ हमें सेंटर में बनानी है। मतलब टोटल 13 लीफ हो जाएंगी हमारी, 6 6 और 1 13 लीफ हमारी हो जाएंगी। तो इसके अंदर हमें लीफ नहीं सॉरी ट्रिपल क्रोशिया, तो 6 हमें इसके अंदर देखिएगा बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। एक हमें बनाना है सेंटर वाले में। और कॉर्नर वाले में फिर से 6 बनाने हैं। ये हो गया। अब एक चेन और फिर से हमें इसे लॉक करना है आगे, फिर से एक चेन। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा सेंटर में। यहाँ पर दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच में 6 ट्रिपल क्रोशिया।
अब लास्ट वाले में 3 ट्रिपल क्रोशिया। और अब एक चेन लेनी है इसके अंदर से, इसी तरीके से बनानी है क्योंकि इसी के बराबर हाइट भी होनी चाहिए। तो इस तरह से तीन चेन लेनी, नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमें इसमें लीफ बनाते हुए जाना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लीफ बनानी है। जो भी ये ट्रिपल क्रोशिया थे हमने बनाए थे, इन सब के बीच में अब हमें लीफ बनानी है। एक चेन बनाई और लीफ बनाई। इस डिज़ाइन में ऊन डबल लगती है, आप ये समझिएगा कि ऊन इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो आप ऊन इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा ही लेके चलिएगा। अब जितने भी ये ट्रिपल क्रोशिया थे, इन सब के बीच में अब इस वाली रो में हमें लीफ बना लेनी है। उससे डिज़ाइन में थोड़ी सी सिमेट्री रहेगी। एक चेन बीच में देनी है, बाकी ये जितने भी बीच में आएंगे हर किसी ट्रिपल क्रोशिया के बीच में हमें लीफ बनानी है। इनके दोनों साइड में भी ये देखिए, यहाँ पर जो है ये इसमें भी लेनी है। ये देखिएगा इस तरह से ये बनता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई ना, ये वाली। अब लास्ट की लाइन में हमें क्या करना है, देखिए अब ये जितने भी हमारी लीफ बनी हुई है, अब इनके बीच में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है सिंगल क्रोशिया, फिर लेना है हमें हाफ डबल क्रोशिया, फिर लेना है हमें डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये इंक्रीज हुआ है सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, वैसे ही अब ये डिक्रीज होगा। हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब अगले वाले में फिर से ऐसे करेंगे, देखिएगा पहले सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया एंड फिर से सिंगल क्रोशिया। हर लाइन में ऐसे ही करते जाना है, हर एक लीफ के बीच में। ये देखिएगा यही पैटर्न पूरे में करते जाना है, तो ये कुछ इस तरीके से फ्रिल हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये अपने आप ऐसे करके फ्रिल की शेप में आ जाएगी। तो बनाइए
एंजॉय करिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये शॉल कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसके लिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा हाथ इसमें ढीला रखना है। मैंने यहाँ पर लिया है ना 10 नंबर का क्रोशिया। आपका अगर हाथ ठीक ठीक चलता है तो आप 10 नंबर का ही रखें, अदरवाइज़ आप 9 नंबर का ले लें। और ये मैंने 4 प्लाई की वूल इसके लिए ली है। तो फ्रेंड्स एक बात मुझे आपको बतानी है कि कैसे पता चले कि ये 4 प्लाई की वूल है। तो उसके लिए देखिए, जो बिगनर्स हैं ना, उनके लिए हमेशा मैं बताऊंगी कि ये जो वूल के अंदर बल होता है ना, इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके देख लीजिए। देखिए ऐसे करके आप देखेंगे ना तो इसमें पता चलेगा कितने धागे हैं। देखिए इससे आप पता कर सकते हैं कि ये वूल 4 प्लाई की है या 3 प्लाई की है या 6 प्लाई की है, 8 प्लाई, जो भी आप पता करना चाहें वो आप ऐसे करके पता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।